यू आर डूइंग वेल. अच्छा, टेल मी वन थिंग. अगर मैंने सपोज एक वेरिएबल लिया ए, तो वो कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकता है? ऑब्वियसली वन, राइट? बट वॉट इफ मुझे 100 वैल्यूज स्टोर करनी है, तब what will you do? Will you keep on making 100 different variables? What if 100 की जगह 1000, 1 lakh या even 1 crore हो? तब will you keep on creating a lots of variables? No, right? So इतने बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए what shall we do now? It's very simple. सिर्फ एक वेरिएबल काफ़ी है. बट हाँ, that variable is quite special one. So here we represent the special master, arrays. Yes, arrays. अब ये arrays है क्या? Let me introduce it. Array वो वेरिएबल है जो कई सारी वैल्यूज which are obviously of same data type उन्हें स्टोर करता है. अब डेटा टाइप अगर इंट या फ्लोट हुआ तो उसे सिंपली एरे नेम दे देते हैं, और अगर डेटा टाइप कैरेक्टर हुआ तो उसे स्ट्रिंग नेम देते हैं. एरे को क्लासिफाई करने के दो टाइप्स हैं. पहला तो फिक्स्ड लेंथ है या वेरिएबल लेंथ, और दूसरा वन डायमेंशनल है या मल्टी डायमेंशनल. अच्छा, अब व्हाट इज वन डी एरे? सो वन डी एरे को हम लिस्ट या वेक्टर नेम से भी बोल सकते हैं. लुक एट दिस. int num in the brackets 3 equal to curly brackets के अंदर 25, 50 and 75. तो ये होता है हमारा बेसिकली वन डी एरे, और एरे को हम इसी तरह डिक्लेयर भी करते हैं. ये जो ब्रैकेट्स में 3 लिखा है वो होता है डायमेंशन ऑफ एरे, और आप चाहो तो इसे लिखना अवॉइड भी कर सकते हो. ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक नम नेम की एरे है जो कि इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करेगी, और वो 3 वैल्यूज स्टोर कर रही है, 25, 50 एंड 75. और यहाँ पर हर एक एलिमेंट कंप्यूटर मेमोरी में सेम स्पेस ऑक्यूपाई करता है और एडजेसेंट मतलब साइड बाय साइड मेमोरी लोकेशन से यूज़ करता है. दैट्स इट, हो गया एरे डिक्लेयर. अच्छा, अब अगर मुझे कोई भी एलिमेंट एरे का एक्सेस करना हो तो वो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, उस एलिमेंट का इंडेक्स यूज़ करके. अच्छा हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है. तो सपोज अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं इंडेक्सिंग 0 यूज़ करूँगी, एंड द स्टेटमेंट गोज लाइक प्रिंट एफ इन द ब्रैकेट्स %d, num, देन इन द ब्रैकेट 0. 0 यहाँ पर एक सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है. सो when we run this, we got 25 as the result, which is our first element. Up now, how to change an element of array? In this case to use element index. तो suppose मुझे second element का value 50 से change करके 33 करना है. So for that, just call the second element from array by using index value num in the brackets 1 and then make it equal to 33. That's it. अब वापस से हम access करते हैं, but this time second element. Okay? So print f in the brackets %d, num in the brackets again 1. Let's run this. So got 33 as our answer. So this way you can change value of any element in an array. See, अभी तक हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को प्रिंट करवा रहे थे, बट व्हाट इफ मुझे सारे ही एलिमेंट प्रिंट करवाने हो? सो फॉर दैट यू कैन यूज लूपिंग. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कौन सा लूप यूज करना है, बट फॉर लूप इज क्वाइट ईजी वन एंड सूट्स द बेस्ट. सो लेट्स टेक दिस बाय अ फॉर लूप. आपको बस यहाँ एक वेरिएबल ले लेना है i, जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी एंड लेस देन और इक्वल टू 3 तक ये चलेगा, बिकॉज वी हैव 4 एलिमेंट्स, राइट? एंड देन i प्लस प्लस, एंड इसके अंदर एलिमेंट्स प्रिंट कराने वाली स्टेटमेंट. डन. चेक दिस आउट नाउ. सो दिस वाज ऑल अबाउट 1D array.
Now, moving towards multidimensional array, and here we will be keeping our approach just till 2D arrays. 2D arrays को हम मैट्रिक्स या टेबल नेम से भी जानते हैं. ये एक ऐसा एरे है जो डेटा को टैबुलर मतलब रोज और कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर करता है. सीधा सीधा बोले तो इट्स एन एरे ऑफ एन एरे. नाउ लेट्स सी हाउ टू डिक्लेयर अ 2D एरे. So here at first, since it's an integer type, so int, then my array name now would be matrix. अब सबसे पहले number of rows का dimension which I am keeping it as 2 and then number of columns का which would be 3. Now giving the value. So सबसे पहले first row की values 1, 4, 2 and then second row की values 3, 6, 8. बस हो गया. अब हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे. सो जस्ट यूज इट्स रो एंड कॉलम इंडेक्सिंग समथिंग लाइक दिस. print f %t matrix 0 2 which means first row third column. Remember indexing starts with 0 का एलिमेंट प्रिंट कर दो. सो what was it? 2, right? Let's check it. So got our desired result. Now, how to access all the elements of an array? Exactly, by using loop. Now here, for 2D array, we will be using two loops. One for row with iteration I, whose value starts with 0 and condition is I must be less than 2. Then another loop for column with iteration j, whose value starts with 0 and runs till j is less than 3. Then our printing statement. Done. Let's run it. So got all our elements printed and also in a tabular form. Yes. Ab now how to change an element in a 2D array. So over here also use the indexing concept. मतलब जैसे मुझे अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चेंज करके 9 करनी है. सो आई विल यूज मैट्रिक्स 0 0 equals to 9 and then we will get our first row first column element. So got our result. So this was basically all you need to know about 1D and 2D arrays. In the next lectures we will be covering about few more important topics of array. Until then, keep on practicing. And for any doubts, just ping me in the comment section. Thank you.